ग्रीस में मौजूद एक गांव जिसका नाम नेमिया है। उसी गांव में हजारों साल पहले एक शेर था जिसे वहां के लोग मौत का सौदागर कहते थे। और इस शेर को सामने देखते ही इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती थी और ऐसा माना जाता था कि इस शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और किसी में इतनी साहस नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। जहां यह रहता था वहां लाशों की ढेर लगी हुई थी। हड्डियां इस तरह बिखरी हुई रहती थी जैसे ये कोई कब्रिस्तान हो। सच कहूं तो लोगों ने इससे बड़ा आदमखोर पहले कभी नहीं देखा था। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शेर की एक झलक एक मूवी में देखी होगी, और वो मूवी हरक्यूलिस की मूवी थी जिसमें हरक्यूलिस उस शेर से फाइट करता है एक गुफा में। वो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई वो शेर इतिहास में एग्जिस्ट करता था या वो बस एक कहानी थी। वो दोस्तों, आज मैं आपको उसी शेर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरे शहर में डर का माहौल बनाकर रखा था। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए उस शेर की सच्ची कहानी आप लोग को बताऊंगा और उसे जानने के बाद यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। बहरहाल इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए आप सभी को मेरे साथ समय में पीछे जाना होगा। इससे पहले आप मेरे साथ चलें। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। आज से 3000 साल पहले बहुत ही ताकतवर और आकार में एक बीच की तरह दिखने वाला एक शेर ने ग्रीस में मौजूद एक जगह जिसे पिलोनोपोलिस के नाम से जानते हैं, वहां के किसानों को आतंकित कर दिया था, जिसे देखते ही किसान अपना होश खो बैठते थे। लोक कथाओं के अनुसार लायन का डर इतना था कि ग्रीक गॉड या हीरो ही उस शेर पर काबू पा सकता था और उसे हराना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं था। इंसानी खून का प्यासा वो शेर हर रोज कई लोगों का शिकार करता था। वह शेर जिस जगह रहता था उसके आसपास का इलाका इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था। सच कहूं तो वहां के लोगों के लिए वो एक काले सपनों जैसा था। गुलाब के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वाकई क्या कोई ऐसा शेर एग्जिस्ट करता भी था और क्या इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई है। इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी इस राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों, मोटी खाल, दांत और पंजे इस शेर के ऐसे थे कि किसी भी इंसान को ये एक ही वार में चीर कर रख सकता था। और उस जमाने में इंसानों द्वारा बनाए किसी भी हथियार में इतनी ताकत नहीं थी कि उस आदमखोर शेर का मुकाबला कर सके। उस वक्त नेमिया में मौजूद जितने भी चैंपियंस और धुरंधर थे, सबने उस लायन से लड़ने की कोशिश की और उसे मारने के लिए निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, एट द एंड सबका वही हाल हुआ जो बाकी लोगों का हो रहा था। उस शेर ने उनका वो हाल किया कि किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली। लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि ऐसा शेर वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उस शेर का डर इस कदर फैला हुआ था कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई कहानियां बनानी शुरू कर दी और कई लोगों ने यह कहा कि उनको किसी ने श्राप दिया था। एक प्राचीन कहानी ऐसी भी है जिसके द्वारा यह सुनने में आया है कि इस आदमखोर शेर को वहां की देवी हेरा ने भेजा था। वहां के लोगों का यह कहना था कि देवी ने उनको पनिश करने के लिए उस शेर को भेजा है। गॉडेस हेरा अपने पति की बेवफाई का बदला लेने के लिए अपने पालतू शेर को ऐसा करने के लिए कहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पति थे ज़्यूस। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी का कुछ अलग ही इतिहास हो सकता है। 500 बीसी में लायन और ग्रीक हीरो हरक्यूलिस के बीच हुए भयानक युद्ध की तस्वीर दीवारों पर बनी हुई देखी गई थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह कहानी जो सुनने में आ रही है ये कोई काल्पनिक कहानी तो नहीं है। जब ग्रीक हीरो हरक्यूलिस ने लायन के बारे में कुछ लोकल लोगों से सुना, तब उन्होंने भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए शेर से लड़ने का सोचा। वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि अगर वो लायन को हराकर जिंदा लौट आता है तो वो देवी के पति को चढ़ावा देंगे, या फिर अगर वो उस फाइट में हार जाता है तो भी वह उसके हिम्मत के लिए चढ़ावा देंगे। इस बात पर हरक्यूलिस ने उनसे 30 दिन की मोहलत मांगी और गाँव वालों से ऐसा कहकर वह निकल पड़ा उस आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए। हरक्यूलिस का
जब उस शेर से सामना होता है तब वो लायन पर अपने भालों और तीरों से हमला करता है, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चल जाता है कि भालों और तीरों से शेर पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है। हरक्यूलिस ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा शेर देखा था। शेर ने तुरंत हरक्यूलिस को चकमा देकर एक गुफा में घुस जाता है और फिर वह अपना कलब यानी हथियार उठाता हुआ उस शेर का पीछा करते हुए गुफा में पहुंच जाता है। दोस्तों, उस गुफा के 2 दरवाजे थे, इसलिए हरक्यूलिस एक दरवाजे को बंद कर देता है और दूसरे दरवाजे से शेर को मारने के लिए गुफा के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद लायन और हरक्यूलिस आमने सामने आ जाते हैं। हरक्यूलिस के हाथ में एक हथियार होता है जिससे कि वो लायन के सर पर मारना शुरू कर देता है। ऐसे में लायन थोड़ा कमजोर हो जाता है। लड़ाई के दौरान हरक्यूलिस की एक उंगली बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और उस शेर से फाइट करता रहता है। फिर हरक्यूलिस मौका देखकर उस शेर को अपने बाहों में इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो शेर कुछ कर नहीं पाता है और बहुत देर तक हरक्यूलिस उसे अपने जकड़ में पकड़े रहता है। शेर बहुत कोशिश करता है हरक्यूलिस से अपनी जान छुड़ाने की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है और जल्दी दम घुटकर शेर की मौत हो जाती है। इसके बाद हरक्यूलिस शेर के खाल को अपने साथ नीमिया लेकर आता है। वह उसे अपने सिर पर पहनकर आता है। दोस्तों, ये सीन आपने मूवी में जरूर देखी होगी। हरक्यूलिस के सर पर शेर की खाल को देखकर लोगों की जान में जान आती है और लोगों को यह पता चल जाता है कि नीमिया का वह आदमखोर अब नहीं रहा और लोगों के बीच उसका डर खत्म हो जाता है। लेकिन वहां के राजा को जब यह पता चल जाता है कि हरक्यूलिस ने उस शेर का काम तमाम कर दिया है, तब उसके अंदर हरक्यूलिस को लेकर काफी ज्यादा डर आ जाता है और इसलिए वो हरक्यूलिस को अपने दरबार में आने से बैन कर देता है। नीमिया लायन की मौत के बाद नीमिया के लोग अब काफी खुश थे और वहां के लोग अब वापस पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगे। ग्रीक पौराणिक कहानी से यह पता चलता है कि हरक्यूलिस ज़्यूस और अल्केमेन का बेटा था, ना कि ज़्यूस और हीरा का। यह भी कहा जाता है कि उसकी आंखें और चेहरा बहुत ही ज्यादा आकर्षित था, लेकिन अल्केमेन ज़्यूस की पत्नी नहीं थी, हीरा उनकी पत्नी थी। इसलिए हीरा ने अपने पति से बदला लेने के लिए नीमिया लायन को पाला था। लायन और हरक्यूलिस की लड़ाई जानवरों के खिलाफ कम और इंसानों से ज्यादा थी। वो ज़्यूस का पुत्र होने के कारण अपने पिता के प्रतिशोध में उस शेर की जान ली थी। वह अगर बात करें इस कहानी के सही इतिहास की, तो आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, ग्रीस में उस वक्त लायंस एग्जिस्ट करते थे। न सिर्फ ग्रीस में बल्कि दूसरे यूरोपियन पार्ट्स में भी। एशियाटिक लायंस जो आज गिर नेशनल पार्क में सीमित होकर रह गए हैं, इनका इतिहास काफी पुराना है। एक समय वो भी था जब ये सदर्न ईस्ट यूरोप और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते थे, एक अलग ही सब स्पीसीज के नाम से, पैंथेरा लियो यूरोपिया, जो कि ग्रीस और दूसरे यूरोप के हिस्सों में रहा करते थे। लेकिन 1000 बीसी के टाइम पेलोपोनेस से लायन एक्सटेंट हो चुके थे, लेकिन वे ग्रीस के कुछ हिस्सों में सरवाइव कर गए। वेल, आपको बताना चाहूंगा, नीमियन गेम्स भी एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी जो कम से कम 573 बीसी पूर्व में दर्ज की गई थी। अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है कि हरक्यूलिस या तो न्यूलिथिक पीरियड के लोक स्मृतियों में आधारित है या फिर एक रियल पर्सन है जिसकी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। और नीमियन लायन की कहानी हरक्यूलिस के 12 लेवल्स की कहानियों में से एक है। हाँ, इस बात में सच्चाई ये है कि उस वक्त ग्रीस में लायंस एग्जिस्ट करते थे और कई लायंस ऐसे भी थे जो फार्मर्स पर अटैक करते थे। और इस नीमियन लायन की कहानी से अगर माइथोलॉजिकल चीजों को हटा दिया जाए तो ये बस एक लायन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है जिसे इतिहास में लिखा गया है। वह दोस्तों, कई लोग तो ये कहते हैं कि ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है। और हाँ दोस्तों, सच ये है कि लायन और फार्मर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लेकिन नीमियन लायन के बारे में जिस तरह से माइथोलॉजिकल स्टोरीज में लिखा गया है, इससे ये पता चलता है कि ये कहानी सच नहीं है बल्कि कॉन्फ्लिक्ट सच है। बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस तो देख लेते हैं और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि लोग भी जान सकें